कल्पना कीजिए, सुबह 5 बजे दिल्ली के पाश इलाके में एक करोड़ों का बंगला। घर के अंदर पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स भी है और खतरनाक पालतू कुत्ते भी। और एक आदमी घर के अंदर आराम से घुसता है, महंगी घड़ियां उठाता है, ज्वेलरी समेटता है, लैपटॉप पैक करता है और जाते जाते मालिक की करोड़ों की लग्जरी कार भी ले जाता है। सबसे हैरानी की बात, न कोई शोर और ना ही हथियार और ना मारपीट। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता उनके घर में चोरी हो चुकी है। इस आदमी का नाम देवेंद्र सिंह, लेकिन दुनिया इसे बंटी चोर के नाम से जानती है। दिल्ली के विकासपुरी में जन्मा देवेंद्र सिंह बचपन में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। स्कूल से ज़्यादा इसका मन गलियों में लगता था। घर वालों की डांट और पिटाई बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसके पिता ने बोल दिया, दोबारा घर में लौटकर कभी मत आना। यहीं से उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। 9वीं क्लास का लड़का घर छोड़कर भटकने लगा। फिर 1993 में उसने एक पहली चोरी की और चोरी करते ही पहली बार वो पकड़ा गया। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती अगर कोई और चोर होता, लेकिन यहाँ बंटी था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, स्पेशल स्टाफ में बिठाया। वहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले थे, लेकिन फिर भी बंटी वहाँ से फरार हो गया। पुलिस वाले समझ गए कि कोई आम लड़का नहीं है। अधिकांश चोर अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं, लेकिन बंटी नहीं। उसके पास एक लंबा पेचकस होता था। उसी के साथ वह घर की खिड़कियों व दरवाजों के लॉक खोल देता था। उसका नियम साफ था, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, हाथ नहीं उठाना, सिर्फ चोरी करनी है और निकल जाना है। बंटी ने दावा किया था उसने अपने करियर में कभी चोरी के दौरान किसी को घायल नहीं किया। बंटी की 500 से ज़्यादा चोरियां थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल। भारत का शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर बचा होगा जहां बंटी ने हाथ नहीं मारा। रिपोर्ट्स के अनुसार बंटी पे 500 से ज़्यादा चोरियों के आरोप लगे। बंटी की एक अजीब आदत थी, वह छोटी मोटी चीज़ें नहीं चुराता था। उसे चाहिए होता था लग्जरी घड़ियाँ, महंगी ज्वेलरी, विदेशी शराब, एंटीक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरी कारें और कभी कभी महंगी नस्ल के पालतू कुत्ते उसके शौक में शामिल थे। उसके शौक भी उतने ही महंगे थे। 5 स्टार होटल में रुकना, फ्लाइट्स में सफ़र करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और आलीशान जिंदगी। बंटी कभी भी अपनी गाड़ी में चोरी नहीं करता था। वह पहले गाड़ी चुराता और उसी गाड़ी में बैठकर अपने शिकार के घर में पहुंचता, चोरी करता, फिर घर के अंदर से मालिक की कार की चाबी उठाता और उसी लग्जरी कार में बैठकर वहां से निकल लेता। पुरानी चोरी की हुई कार को वहीं पे छोड़ देता। यह उसका सिग्नेचर स्टाइल था। बड़े घरों में सबसे बड़ा खतरा होता था गार्ड्स और पालतू कुत्ते। गार्ड्स को तो बहला सकते हैं, लेकिन पालतू कुत्तों का नहीं। लेकिन बंटी ने इसका भी समाधान निकाल लिया। बाकायदा उसने ट्रेनिंग ली, पालतू सुरक्षा कुत्तों को कैसे संभाला जाता है। कहा जाता है बंटी ने जहाँ भी चोरी की वहाँ के पालतू कुत्ते शायद ही उस पर भौंके होंगे। एक सुबह वह किसी घर में चोरी करने गया, वहाँ का म्यूजिक सिस्टम लेकर बाहर आ रहा था। तभी घर की लड़की सुबह जॉगिंग करके घर के अंदर आ रही थी। उसने पूछा, ये मेरा म्यूजिक सिस्टम लेकर कहाँ जा रहे हो? बंटी बिना घबराए बोला, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ है। फिर स्माइल करके बोला, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और म्यूजिक सिस्टम लेकर गायब हो गया। बंटी का कॉन्फिडेंस ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। एक बार चोरी करते हुए उस घर की बुजुर्ग महिला जाग गई। उस महिला ने घर के अंदर एक अनजान आदमी को देखा। कोई भी चोर होता तो भाग जाता, लेकिन बंटी ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। महिला समझ ही नहीं पाई यह आदमी कौन है। जब तक उसे सच्चाई समझ में आई तब तक पूरा घर साफ हो चुका था। बंटी सिर्फ चोरी में नहीं, भागने में पूरा उस्ताद था। पहले दिल्ली पुलिस की हिरासत से भागा, चेन्नई जेल से भागा,
और एक बार तो मुंबई पुलिस के सामने गाड़ी खराब होने का नाटक करके पुलिस के सामने से फरार हो गया। पुलिस वाले उसकी कार को धक्का लगा रहे थे और बंटी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। हर बड़ी चोरी के बाद वह नेपाल जाता, वहां 5 स्टार होटल्स में रुकता, पैसे उड़ाता। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरी का कुछ माल वहां खपाया जाता था। कहा जाता है नेपाल में उसने फर्जी पहचान भी बना ली थी। 2007 की गिरफ्तारी के बाद उसका नाम पूरे देश में फैल गया। फिर उसे टीवी शो बिग बॉस में बुलाया और वहां पे भी उसने अपने तेवर दिखाने नहीं छोड़े और कुछ टाइम बाद ही वह शो से बाहर निकल गया, लेकिन तब तक वह राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो चुका था। जेल से बाहर आने के बाद अब उसने कहा चोरी नहीं करूंगा, शादी करूंगा और डिटेक्टिव बनूंगा। पुलिस को कुछ समय तक लगा बंटी सचमुच बदल गया है, लेकिन यह बदलाव ज्यादा दिन नहीं चला। 2013 में केरल में एक कारोबारी के घर में चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आई और कैमरे में दिखा वही चेहरा, बंटी चोर। लंबी तलाश के बाद पुलिस को पता चला पुणे के एक 5 स्टार होटल में छिपा हुआ है। 27 जनवरी 2013 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे अदालत ने एक आदत से मजबूर अपराधी मानते हुए एक कड़ी सजा सुनाई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई मानी जाती है। बंटी चोर की कहानी सिर्फ चोरी की कहानी नहीं, यह एक ऐसे इंसान की है जिसके पास एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था। बंटी चोर बहुत हिम्मत वाला था, लेकिन उसने अपना दिमाग गलत रास्ते में लगा दिया। आज भी भारत में सबसे बड़े चोरों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी चोर। एक ऐसा चोर जिसने पुलिस को बार बार चुनौती दी। सो ये है बंटी चोर की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो थैंक यू सो मच।